आप देख रहे हैं फैंटेसी इन्फो यूट्यूब चैनल। अगर आपने दोस्तों हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। आज हम दोस्तों अपने एक स्टेप को भूल गए थे, वो स्टेप पूरा कर लेते हैं। वर्डप्रेस का टेम्पलेट की हायरार्की का किस तरीके से आपको दोस्तों वर्डप्रेस की टेम्पलेट डायरेक्टली बनानी है। ये एक वेबसाइट है, मैंने निकाली दोस्तों वर्डप्रेस की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ये वेबसाइट का लिंक था। आप इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपने दोस्तों ये टेम्पलेट समझ ली, टेम्पलेट सिस्टम नेमिंग कन्वेंशन वर्डप्रेस का आपने अगर एक बार अच्छी तरीके से समझ लिया, मैं आप समझाने वाला हूँ आपको, तो आप ये मान के चलेगा आपका वर्डप्रेस का 15% दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्डप्रेस का 15% यानी कि 15% आपकी जो हेडेक है, जो आपकी टेंशन है वो दूर हो जाएगी अगर आपने ये टेम्पलेट डायरेक्टली समझ ली। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं और आपको मैं इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डीपली समझाने वाला हूँ, आपको किस तरीके से ये समझनी है टेम्पलेट डायरेक्टरी। या फिर हम इसका दोस्तों जो है प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, अपनी जो है डायरेक्टरी में बना के देखेंगे। उसके बाद हम दोस्तों जो है अपनी जो हमारी टेम्पलेट चल रही है ये वाली जो मैं बना रहा हूँ इस वाली सीरीज़ में, फिर इसके बारे में इसमें काम करेंगे होम पेज पे, जो हमारा होम पेज है ये, फिर इसको हम बनाएंगे। तो पहले आज जान लेते हैं इस टेम्पलेट डायरेक्टरी के बारे में, फिर हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे इसकी डिजाइनिंग। जो हमारा होम पेज का डिजाइन है, हम वर्डप्रेस में इसका डैशबोर्ड एडमिन पैनल किस तरीके से बनाए ताकि हम इस वाले कंटेंट को अपने एडमिन पैनल से यानी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से कंट्रोल कर सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपको राइट साइड से पढ़ना है दोस्तों, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव होना है आपको राइट साइड से लेफ्ट की तरफ को पढ़ना है। इस टेम्पलेट हायरार्की को किस तरीके से पढ़ना है, आपको राइट साइड से लेफ्ट की तरफ को किस तरीके से आप पढ़ोगे उसका तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। इसका एक तरीका समझाने के लिए मुझे पहले ये वाला साइड जो है आपसे हाइड करना पड़ेगा। हाइड करने के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ फटाक से। स्निपिंग शॉट में जाते हैं, एक ब्लैंक स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, ब्लैक कलर का स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं, BLACK। तो हम ये वाली एक स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं ब्लैंक, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हमने स्क्रीनशॉट निकाल लिया, फटाक से इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑन, ताकि आपको उतना ही दिखाई दे जितना मैं दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। तो अभी फिलहाल के लिए आपको फोकस करना है इस राइट साइड वाले पैनल पे, इस चीज़ को छोड़ दो। इस चीज़ को आशा करता हूँ आपको ये दिखाई दे रहा हो दोस्तों। अगर आपको मोबाइल में नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा सा जूम कर लिया, मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जूम करने। ये देखिए दोस्तों मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है इसको। आई थिंक मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा इसको, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ ये सही रहेगा। एक काम करता हूँ, इसको रीसेट ही कर देता हूँ। ये रीसेट में इस तरीके से था, इसी तरीके से रहने देते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं हाइड, ताकि आपको अच्छी तरीके से इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो हमने फाइल बनानी थी वो थी हमारी index.php। अगर आपको थीम टेम्पलेट बनानी है, जैसे हम अपनी वाली डायरेक्टरी में चलते हैं, जो हमारी डायरेक्टरी है हमारी वाली थीम की डायरेक्टरी है, जो हम थीम में काम कर रहे हैं अब तक। देखिए दोस्तों थीम का जो हमारा हमें फैंटेसी इन्फो फ्लेक्स थीम, तो हमें सबसे पहले एक इंडेक्स की फाइल बनानी होती है। ये वाली जो हमारी इंडेक्स की फाइल होती है ये वाली हमको बनानी होती है, index.php। सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको ये बनानी होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे लेफ्ट इसको चलो, उसके बाद आपको singular.php फाइल बनानी पड़ती है। style.css दोस्तों मैंडेटरी है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप style.css नहीं बनाओगे तो आपकी थीम वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको ये थीम का जो कमेंट होता है वो आपको डालना पड़ता है। थीम का जो आपका नाम होता है, URI होता है, जो ऑथर होता है थीम का URI, डिस्क्रिप्शन और वर्जन आप यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं। इसके बिना ये कंपलसरी नहीं, इसको हम हाइड कर सकते हैं, सिर्फ ये कंपलसरी था। फाइल को कर देते हैं फटाक से। तो ये हमारी हो गई style.css, index.php, ये दो फाइलें आपको बनानी होती है। इसके बाद header.php हमने बनाई थी, footer.php बनाई थी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सॉरी, function.php हमने बनाई थी अपने फंक्शंस ऐड करने के लिए, वो हमारी रिक्वायर्ड होती है। और ये जो एसेट्स का फोल्डर है, ये हमारी HTML की टेम्पलेट थी उसमें इंक्लूड था। एक जो फॉर्म्स वाला फोल्डर है वो भी उसी HTML फाइल में इंक्लूड था, जो हमने HTML की फाइल डाउनलोड की थी। जो हम अपनी थीम बना रहे हैं, जो हम अपनी ये वाली साइट बना रहे हैं, वो HTML की फोल्डर में अवेलेबल था। ये हमने कस्टम करके एक फोल्डर बनाया था, आपको याद हो, जिसमें हमने अपनी कस्टम CSS और कस्टम इंडेक्स की फाइल बनाई थी, अगर आपको कस्टमली ऐड करनी हो तो। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी पड़ा है। तो ये अभी तक हमारी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी समझाने की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसके बाद हम चलते हैं वहीं पे जहाँ पे थे, उस वेबसाइट पे। एक बार मैं कर लेता हूँ स्क्रीनशॉट को ऑन। ताकि एक होता है singular.php। singular.php का मतलब आपको सिंगल फाइल, जैसा आपका पेज होता है सिंगल, मैं इसी पे आपको बता देता हूँ। पेज होता है एक, आपका होता है पोस्ट, तो ये सिंगल होते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको बनानी पड़ती है singular.php। किसकी singular.php बनेगी, एक आपकी दोस्तों archive.php की बनेगी। अगर आपको आर्काइव की फाइल रखनी है, आर्काइव का मतलब क्या होता है, आर्काइव का मतलब होता है जैसे आपकी पोस्ट आती है एक पेज पे 10, जो एक पेज पर आपको 10 पोस्ट दिखाई देती हैं उसको बोलते हैं आर्काइव। किस तरीके से होते हैं, यहाँ पे एक इमेज आती है, ये आपका
पोस्ट का कंटेंट आ जाता है थोड़ा सा, दूसरी पोस्ट की इमेज, दूसरा पोस्ट का कंटेंट, तीसरी पोस्ट की इमेज, तीसरा पोस्ट का कंटेंट। तो इस तरीके से उसको बोलते हैं, ये आर्काइव की फाइल होती है आपकी दोस्तों, archive.php। ये वाली जो हमारी archive.php आपको यहाँ पे राइट साइड में दिखाई दे रहा हो जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, archive.php। अभी सिर्फ इसी को जाने, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को अभी थोड़ा 1 सेकेंड का वेट करें। उसके बाद आपकी होती है single.php। single.php आपकी काम करती है सिंगल पेज के लिए। जैसे आपने ये पोस्ट की पेज है, ये पहली पोस्ट थी, ये दूसरी पोस्ट थी, ये तीसरी पोस्ट थी। जैसे आपने इस पे क्लिक किया पोस्ट नंबर 1 पे, जो पोस्ट खुल के आएगी, जो पूरा पेज खुल के आएगा उसको बोलते हैं single.php। single.php उसको बोलते हैं दोस्तों, जो पेज खुल के आएगा आपके सामने उसको बोलते हैं single.php, ये वाला जो हमारा है। उसके बाद होता है page.php। page.php वो होता है जो आपके पेजेस होते हैं, जैसे हमारे अबाउट अस का पेज होता है, एक होता है हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो जिस पेज को हम ओपन करते हैं उसको बोलते हैं page.php। क्या बोलते हैं? page.php के नाम से आपको उसका नाम रखना है। एक फिर होता है हमारा home.php। home.php तो होम से डिफाइन हो रहा है। home.php का मतलब है आपका दोस्तों जो होम पेज होता है, उसको आप home.php रख सकते हो, home.php। और इनकी एक चीज मैं खासियत बताऊं, अगर आप इन चीजों में से कोई सी भी नहीं बनाते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट इंडेक्स की फाइल लोड होती रहेगी। अगर आपने आर्काइव का पेज नहीं बनाया तो इंडेक्स की फाइल लोड होगी। अगर आपने single.php का पेज नहीं बनाया, इंडेक्स की फाइल लोड होगी। आपने home.php नहीं बनाया, इंडेक्स की फाइल लोड होगी। बाय डिफॉल्ट में आपकी इंडेक्स की फाइल तो लोड होनी ही होनी है, जो कंपलसरी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इंडेक्स की फाइल तो आपको बनानी है। बाय डिफॉल्ट में सबकी सभी लोड होती रहेंगी अगर आपने कोई सी भी फाइल नहीं बनाई। अगर आपने बनाई है तो वो फिर वो वाली फाइल ओवरराइड कर जाएगी इंडेक्स की फाइल को, तो वही वाली हमारी लोड होगी। जैसे मैं आपको सिखाता हूँ home.php बना के। अभी फिलहाल के लिए जो हमारी फाइल चल रही है वो चल रही है index.php, जो हमारे होम पेज पे चल रही है। अभी फिलहाल के लिए हमने ये 3 ही लाइन समझी है, इन 3 को प्रैक्टिकल करते हैं, इसको बाद में देखते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारी ये टेम्पलेट है जो चल रही है अभी तक, आप देख सकते हो। ये फिलहाल index.php से चल रही है, home.php को ये ओवरराइड कर रही है। ये देखिए दोस्तों, इंडेक्स की हमने यहाँ पे होम की कोई सी भी फाइल नहीं बनाई है। अगर मैं यहाँ पे home.php एक फाइल बना लेता हूँ, लेट्स से जो me.php, तो जो home.php हो जाएगी हमारी फाइल को। एक बार स्ट्रक्चर को कर देते हैं सेव, एक बार जाते हैं यहाँ पे पेज को करते हैं एक बार रिफ्रेश, तो home.php बनाते के साथ ये देखिए दोस्तों ये ब्लैंक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारी जो home.php की फाइल है उसने ओवरराइड कर दिया इंडेक्स की फाइल को, इस वाली फाइल को home.php से। क्यों? क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन वर्डप्रेस का यही है। मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, जैसे कि हम इस वाले कमेंट को दोबारा दिखा लेते हैं। home.php जैसे हम बनाते हैं तो हमारी इंडेक्स की फाइल को वो ओवरराइड कर देता है। home.php ऑटोमेटिक हमारे होम पेज पे लोड हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो मैं होम पेज पर कुछ लिख के दिखाता हूँ आपको, जैसे मोड। तो एक बार PHP का सिंटैक्स हम ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं echo this is my home। तो ये हमने दोस्तों echo कराया। फाइल को करते हैं एक बार फटाक से सेव, एक बार जाते हैं अपनी थीम में, फटाक से करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। तो जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज माई होम। एक में मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप देख सकते हो इसने ओवरराइड कर दिया। अगर मैं इस होम की फाइल को यहीं पे रीनेम कर दूं या फिर इसको किसी और नाम से कर दूं, होम अंडरस्कोर कुछ भी कर देता हूं, तो ये ओवरराइड हो जाएगी इंडेक्स की फाइल को ऑटोमेटिक। क्योंकि वर्डप्रेस समझता है सिर्फ home.php, वो अंडरस्कोर से उसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने नेमिंग कन्वेंशन में कोई भी मिस्टेक किया, आपने वर्ड की मिस्टेक की है, टाइपिंग की मिस्टेक की है, वो ओवरराइड कर देगा। अब देखना दोस्तों, हमारी ये इंडेक्स की फाइल ऑटोमेटिक दोबारा लोड हो जाएगी। आप देख सकते हो दोस्तों इंडेक्स की फाइल हमारी, मैं एक बार इसको कर देता हूँ जूम आउट, तो आप देख सकते हो हमारी ओवरराइड हो गई इंडेक्स की फाइल ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि हमने जो है अपने नेम में गड़बड़ कर दी है। तो इसीलिए मैंने बताया था नेमिंग कन्वेंशन आपको एज इट इज सेम ही रखना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपके यहाँ जैसे यहाँ पे single.php single.php लिखा हुआ है, तो single.php ही आपको टाइप करना है। single.php काम होता है पोस्ट में, जो मैंने बताया था। एक बार मैं इनका भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो एक बार हम चलते हैं अपनी थीम में, फटाक से जाते हैं डैशबोर्ड में, यहाँ पे एक पोस्ट बना लेते हैं। एक बार पोस्टिज में जाते हैं, ऑल पोस्ट में जाते हैं, तो हेलो वर्ल्ड के नाम से एक डिफॉल्ट पोस्ट आती है। तो इस पोस्ट को एक बार हम ओपन कर लेते हैं, व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारी इंडेक्स की फाइल को ओवरराइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने अब तक यहाँ पे कोई भी ये क्या बोलते हैं इसको single.php की फाइल नहीं बनाई। अगर आप single.php की फाइल नहीं बनाओगे तो वो इंडेक्स की फाइल को ओवरराइड करेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फटाक से चलते हैं अपनी डायरेक्टरी में, एक बनाते हैं, एक बार इसको रीनेम करके तो वापस से होम कर देते हैं, ताकि हमारी नेमिंग कन्वेंशन चलती रहे। एक बार फटाक से बनाते हैं एक नई फाइल, वो हम बनाते हैं ब्लॉग के लिए। ब्लॉग के लिए होता है single.php single.php। तो ये हमने बनाया single.php। आपको नेम दोस्तों सेम ही रखना है, आप इसको करेंगे कमेंट। इसको फाइल को एक बार मैं PHP का सिंटैक्स ऑन करके कर देता हूँ PHP, और यहाँ पे काम करते हैं, एको कराते हैं दिस इज माई पोस्ट सिंगल पेज।
तो ये हमने सिंगल डॉट PHP बना ली है। फाइल को करते हैं फटाक से सेव। और अब देखना दोस्तों, जो हमारा ब्लॉग का पेज था वो इंडेक्स की फाइल को ओवरराइड नहीं करेगा। ये देखिए दोस्तों, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ इसको बंद और 2 बार से पोस्टीज में जाते एक बार पेज को करते हैं यहाँ पे फटाक से रिफ्रेश, और एक बार हम इसको व्यू करेंगे तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा ये सिंगल डॉट PHP वाली फाइल ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड है। दिस इज माई पोस्ट सिंगल डॉट पेज। तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली, आपकी दोस्तों 15-20% हेडेक खत्म हो जाएगी। वर्डप्रेस की बहुत ही जरूरी चीज़ है इसको समझना। तो हमने दोस्तों आपको बताया ब्लॉग की सिंगल फाइल कैसे बनाते हैं। तो हमारी 2 चीज़ का प्रैक्टिकल हो चुका है। अब चलते हैं फटाक से आर्काइव डॉट PHP का प्रैक्टिकल करने। आर्काइव का मतलब है जिसमें आपकी पोस्ट दिखाई देती है ऐसी इस तरीके से करके। तो वो हम तभी बना पाएंगे जब हमारी दोस्तों जो है यहाँ पे 2-3 पोस्टें होंगी। तो आर्काइव के पेज बनाने के लिए आपको 2-3 पोस्टें बनानी पड़ती है और वो आर्काइव आपको दिखाना पड़ता है। आर्काइव का एग्जांपल मैं अभी नहीं दे सकता आपको, क्योंकि उसके लिए मुझे लूप्स लगाने पड़ेंगे वर्डप्रेस के, और उसके लिए अभी बहुत टाइम है। अभी हम इतना एडवांस में नहीं जाते हैं। आपको बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ, तो अभी एडवांस में हम नहीं जाते हैं। फिलहाल के लिए अभी यहीं पे समझते हैं। अब जाते हैं 404.php। 404.php अगर आपको बाय डिफॉल्ट की लिखनी, अगर आपकी कोई फाइल फाउंड नहीं होती है तो आपको 404 का मैसेज दिखाई देता है, 404 का पेज आता है। जैसा हमारे कोई फाइल नहीं है इस नाम से, जैसे HJK के नाम से, एंटर प्रेस करते हैं तो इंडेक्स की फाइल को ओवरराइड करा देगा बाय डिफॉल्ट में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपकी कोई भी फाइल यहाँ पे नहीं मिलती उस नाम से तो इंडेक्स की फाइल को ये लोड करा देगा। अगर इस नाम से फाइल नहीं मिलती तो आपको 404.php बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो एक बनाते हैं 404.php। फटाक से चलते एक बार अपनी टाइप करते हैं 404.php। तो हमने 4.php बनाया। यहाँ पे एक काम करते हैं, फटाक से करते हैं PHP का सिंटैक्स ऑन, एको कराते हैं पेज नॉट FOUND फाउंड। इस तरीके से आपको एक एको कराना है। यहाँ पे करते हैं सेमीकोलन, इसको डेनोट, फाइल को करते हैं फटाक से सेव। एक बार जाते हैं फटाक से अपनी डैशबोर्ड में, अपनी वेबसाइट में। एक बार आप पेज को देखना दोस्तों, रिफ्रेश कर सकते साथ ही 404 वाला मैसेज हमारा बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 404 नहीं डालते, हमारी जो फाइल की डायरेक्टली 404 अगर नहीं यहाँ पे होती तो इसको यह इंडेक्स की फाइल को रीडायरेक्ट करा देता। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई सी भी फाइल इसको नहीं मिलती वो इंडेक्स की फाइल को रीडायरेक्ट करा देता। एक होता है हमारा search.php। जैसे आप सर्च करते हो तो सर्च की फाइल आपके सामने खुल के आती है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, किसी भी थीम पे जाते हो, वहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिखाई देता है, उस पर सर्च करते हो तो जो सर्च के बाद पेज खुलता है उसको बोलते हैं search.php। search.php को वो पेज ओपन होकर आता है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 लाइंस आ गई होंगी समझ में कि search.php की फाइल भी हम बना लेते हैं अपनी डायरेक्टरी में, क्योंकि उसकी भी हमको जरूरत पड़ेगी। बना लेते हैं search.php। तो हमारी दोस्तों search.php की फाइल भी बन गई है। तो हम इसको सारी को बंद कर देते हैं फटाक से एक बार। तो अब तक हमारी इतनी फाइल्स बन गई हैं। अभी चलते हैं, मैं आपको दोस्तों ये इस नेक्स्ट वाली लाइन का बता देता हूँ। नेक्स्ट लाइन के पे हम आ चुके हैं, तो थोड़ा सा करते हैं इसको दोस्तों लेफ्ट की तरफ को मूव, और आपको मैं अब इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं archive.php में। जैसे मैंने बात की थी आपसे archive.php के बारे में, तो archive.php का अगर आप फाइल बनाते हो, आर्काइव की लोड होगी बाय डिफॉल्ट की पोस्ट की, पेजेस के आर्काइव, आपके कैटेगरी के आर्काइव archive.php से ही लोड होंगे। अगर आप स्पेसिफिक बनाना चाहते हो, आप चाहते हो author.php आप बनाना चाहते हो, ऑथर की आर्काइव अगर आप बनाना चाहते हो तो author.php आपको बनानी पड़ेगी, जो ऑथर की आर्काइव होगी। एक बनानी पड़ेगी आपको category.php, जो आपकी कैटेगरी की आर्काइव होंगी, जो कैटेगरीज आपकी सारी लिस्टेड होंगी एक पेज में, उसको category.php आपको बोलना पड़ेगा। एक आपको बोलना है archive-post-type.php, ये जो $post टाइप लिखा हुआ है, यानी कि पोस्ट का आपका टाइप क्या होगा, जो आप अपनी पोस्ट की टाइप डिफाइन करना चाहते हो। पेज है, पोस्ट है, कैटेगरी, आप इस तरीके से कर सकते हो archive-category.php। इस तरीके से आपको दोस्तों जो है मेंशन करना है। एक फिर होती है आपकी taxonomy.php, एक होती है date.php, आपको डेट रखनी है। एक होती है तो tag.php, जिसमें आपकी टैग्स की फाइल होंगी सारी की सारी। अगर नहीं होती है तो बाय डिफॉल्ट वो आर्काइव की पेज को लोड करेगा, और आर्काइव की पेज भी उसको नहीं मिलती है तो वो इंडेक्स की फाइल को लोड करेगा। क्या समझिए आप? अगर author.php आपकी डिफाइंड नहीं है, अगर आपको अपने एक पेज ऐसा नहीं बनाया जिसमें आपके सारे ऑथर्स हैं जो आपकी वेबसाइट की थीम पे काम कर रहे हैं, जैसे आपका दोस्तों एडिटर हो गया, आपका दोस्तों जो है एडमिन हो गया, आपका दोस्तों है ब्लॉग राइटर हो गया। अगर आपने author.php नहीं बनाई तो वो आर्काइव की पेज को लोड करेगा बाय डिफॉल्ट में। अगर आपने आर्काइव की पेज भी नहीं बनाई तो वो इंडेक्स की फाइल को लोड करेगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो आप दोस्तों मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिलेगा आपको, उसमें मेरी सारी डिटेल्स होंगी। आप व्हाट्सएप पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ये अगर आप समझ गए दोस्तों, बहुत ही काम की चीज़ है, इसको समझना ही पड़ेगा आपको अगर आपको वर्डप्रेस डेवलपमेंट में जाना है। इसके बाद आपकी कैटेगरी.php, अगर आप चाहते हो एक पूरा पेज हमारा कैटेगरी का बने तो आपको कैटेगरी.php रखनी पड़ेगी। आई थिंक मैंने ये समझा दिया है। इसके बाद पोस्ट टाइप मैंने आपको बता दिया, archive-category.php, archive.author.php। अगर आप स्पेसिफिक बनाना चाहते हो तो आर्काइव आपको पहले लिखना है, फिर डैश लगाना है ये
माइनस का साइन भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। फिर इसके बाद आपको जो है टाइप लिखना है, जैसे आपको कैटेगरी का बनाना है आयकर तो कैटेगरी का, ऑथर का बनाना है तो ऑथर का, आपको पेज का बनाना है तो पेज, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर टैक्सोनॉमी का आपको बनाना है, डेट का, टैग का। इसके बाद जाते हैं अटैचमेंट डॉट पीएचपी। अगर आपको कोई अटैचमेंट्स रखने हैं, आपको जो फाइल्स वगैरह का कोई बनाना है तो आपको दोस्तों अटैचमेंट डॉट पीएचपी रखना है। अगर नहीं बनाओगे तो वो सिंगल डॉट पीएचपी को बाय डिफॉल्ट ले लेगा, सिंगल डॉट पीएचपी को ले लेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल डैश पोस्ट टाइप डॉट पीएचपी। हाँ, ये बहुत काम की चीज है, सिंगल डैश पोस्ट टाइप डॉट पीएचपी। अगर आप चाहते हो मेरी एक पोस्ट, एक स्पेसिफिक पोस्ट एक अलग ही डिजाइन में बने, अलग ही लुक में बने, तो आप उसको रख सकते हो सिंगल डैश उस पोस्ट का नाम, जो पोस्ट का टाइप है उसको लिखोगे, डॉट पीएचपी का आप सिंटैक्स लगा दो। इसको मैं बना के दिखाऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे इस थीम डेवलपमेंट में। इस थीम डेवलपमेंट को आप ये मत सोचिए कि हमने छोटा सा बना दिया, एचटीएमएल के टेम्पलेट को वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको कन्वर्ट करने के बाद हम दोस्तों एक कस्टम बनाएंगे, उसके बाद एक प्लगइन बनाएंगे, उसके बाद एक WooCommerce की थीम बनाएंगे बहुत अच्छी, जिसमें आपको बताऊंगा ओवरराइड कैसे करते हैं WooCommerce के प्लगइन को। आपको दोस्तों पेमेंट गेटवे वगैरह किस तरीके से ओवरराइड करते हैं, वर्डप्रेस की दोस्तों करंट फंक्शनैलिटी किस तरीके से यूज करते हो आप, किस तरीके से आप उस वर्डप्रेस में एजेक्स कॉल कराओगे, किस तरीके से डाटाबेसिस बनाने पड़ेंगे, तो टेबल्स बनानी पड़ेंगी, वो सब चीज़ आपको इस ट्यूटोरियल में आती रहेंगी। चैनल पे बने रहिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक होती है सिंगल डैश पोस्ट डॉट पीएचपी, आपको सिंगल पोस्ट को आपको करना है तो सिंगल डॉट पोस्ट डॉट पीएचपी आप बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट में सिंगल डॉट पीएचपी कॉल करेगा। अगर आपने सिंगल डॉट पीएचपी या पेज डॉट पीएचपी नहीं बनाई हुई है तो आपको एक सिंगुलर डॉट पीएचपी बनानी पड़ेगी जो दोनों को लोड करेगी, पेज को भी और पोस्ट को भी, दोनों की टेम्पलेट सिंगुलर डॉट पीएचपी आप बना सकते हो। सॉरी, एक होता है पेज डैश आईडी डॉट पीएचपी। अगर आपको पेज का स्पेसिफिक रखना है, उसकी आईडी से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। किस तरीके से आपको डिफाइन करना है, पेज आपको टाइप करना है, डैश लगाना है, उसके बाद आईडी देनी है। आईडी आपको कहाँ पे मिलेगी, मैं आपको एक ये वाला करके दिखा देता हूँ। तो जैसे हम जाते हैं पेजेस वाले सेक्शन में, तो हमारे यहाँ पे कुछ पेजेस हमने मेन्यू बार के लिए बनाए थे, जैसे कि आपको याद हो। तो अगर आपको अबाउट अस के लिए टेम्पलेट अलग से बनानी है तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे तो इसकी आईडी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे यूआरएल में आप ऊपर जाओगे तो आपको इसकी आईडी दिखाई देगी 31। तो अगर आप 31 लिखोगे, किस तरीके से आपके लिए यहाँ पे काम विएबल होगी, तो आपको यहाँ पे लिखना पेज डैश 31 डॉट पीएचपी। तो वो अबाउट अस को ही रिडायरेक्ट करेगा, वो पेज जैसे हमारा ये 31 यहाँ पे लिखाई रहा है, तो ये अबाउट अस की टेम्पलेट को ही लोड करेगा। आपको मैं एक बना के दिखा देता हूँ उसको, पेज डैश 31 को अबाउट अस के लिए होगा, इसको फिर मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। किस तरीके से आपको करना है, PAGE माइनस का साइन आपको लगाना है। यहाँ पे जो हमारी आईडी थी वो थी 31 डॉट पीएचपी। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ये हमारा अबाउट अस का पेज हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ या एक काम करता हूँ, एको करा लेते हैं इसको, एको दिस इज माई पेज 31 आईडी, इस तरीके से कर लेते हैं। एक बार सेमीकोलन इसमें बाद में लगा लेते हैं, फाइल को करते हैं फटाक से सेव और एक बार चेक कर लेते हैं हमारी, एक सेकंड, सेमीकोलन हमारा सही नहीं लगा है, सॉरी। फाइल को करते हैं फटाक से सेव और एक बार देख लेते हैं फटाक से। अबाउट अस का हमारा जैसे ये पेज है, इसको अगर हम व्यू करें, व्यू करने का ऑप्शन इसका होगा यहीं पे कहीं पे, एक सेकंड बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो ये व्यू करने का ऑप्शन है, राइट क्लिक करके इसको ऑप्शन से क्लिक करते हैं, देख लीजिए दोस्तों, तो हमारा आ गया दिस इज माई पेज आईडी 31 डॉट। किस तरीके से आया था ये, मैं इसको व्यू आउट कर लेता हूँ। आईडी पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो हमने ऊपर से इसकी 31 आईडी ली थी, उसी वजह से ये लोड हुआ है ये वाला हमारा पेज। अगर मैं इस वाले पेज को यहाँ से अभी फिलहाल के लिए कर देता हूँ डिलीट फटाक से, और एक बार पेज को हम अपने वाले को करते हैं, एक सेकंड में करते हैं यहाँ से रिफ्रेश, तो देखिए दोस्तों बाय डिफॉल्ट में हमारी इंडेक्स की फाइल को लोड करेगा, क्योंकि हमने इस पेज के नाम से कोई भी टेम्पलेट अभी डिफॉल्ट में नहीं बनाई है। तो आशा करता हूँ आपको ये वाली लाइन भी समझ में आ गई होगी, हमारी 1 2 3 4 4th नंबर की लाइन भी। इसके बाद हमारी आगे की लाइन होगी, वो मैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।